हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लाभ हानि अपना टॉपिक चल रहा है। इससे पूर्व मैंने 2 वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी तरह मेहनत कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने तपस्या में सफल हों। दोस्तों, लाभ हानि टॉपिक में आज हम तीसरी वीडियो पे बात कर रहे हैं। ये सवाल कुछ दिए हुए हैं आपके सामने। 0 लेवल से हमने शुरुआत की थी, धीरे धीरे हम कठिन स्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इन सवालों को। एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को इसके मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। इसके मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। दोस्तों, अर्थमेटिक के क्वेश्चनों में भाषा का खेल होता है। आप यदि भाषा को पकड़ गए तो आप कहीं पे मात नहीं खाएंगे। दोस्तों, आइए, इसमें लिखा हुआ है इसके मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग, क्रय मूल्य के 1/5 भाग बराबर हानि। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1/5 की क्या होती है, हानि। तो यहां पर ये जो 5 है वो क्या है, ये है क्रय मूल्य। ये क्या है, क्रय मूल्य। और ये क्या है, इसकी हानि। क्रय मूल्य के 1/5 भाग की क्या होती है, हानि। हमने 1/5 जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो नीचे का जो पार्ट है, हर है, यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, 5 रुपये पे हो रही है। यानी कि उस वस्तु का मूल्य 5 होगा तब 1 रुपये की हानि हुई है। तो 5 क्रय मूल्य हो गया, 1 हानि हो गई। इसमें कह रहा है कि एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में बेचते हैं। मान लो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ भाई, 5 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपये की हानि है। तो कहने का मतलब है इसने 1 रुपये कम में बेचा होगा। तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 यूनिट। जबकि 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है उसमें कितनी है, 200। 4 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200/4 यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 गुणा 5 बराबर 250। दोबारा समझ लीजिए, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को इसके मूल्य के 1/5 भाग की हानि होती है। हमने 1/5 को लिख लिया और 1/5 जो है वह है 1 हानि को प्रदर्शित कर रहा है, और नीचे वाला जो भाग है, हर वाला भाग है, वो क्रय मूल्य को व्यक्त कर रहा है। तो हमने इससे विक्रय मूल्य निकाल लिया। क्योंकि हानि हुई है तो सीधी सी बात है, हानि कब होती है, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम में बेचा जाता है। तो यानी कि 1 रुपये कम में इसने बेचा है इसको, यानी कि 4 यूनिट में बेचा होगा, और 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200/4 यानी कि 50, और 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 × 5 बराबर 250 रुपये। आइए दोस्तों, सवाल नंबर अगला है कि एक दुकानदार ने 90 रुपये में 20 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे दोस्तों, 20 पेन, तथा उन्हें बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहां हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना एक पेन का विक्रय मूल्य बराबर X रुपये। कितने रुपये दोस्तों, X रुपये। पेन की कितने की बात हो रही है, 20 की। तो 20 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 20 पेन का विक्रय मूल्य होगा 20X। इसमें कह रहा है कि उन्हें बेचकर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। लाभ कितने का हुआ है बेचने से, लाभ बराबर हुआ है 5 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि 5x के बराबर।
तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य हो गया 20x रुपये और लाभ हो गया 5x रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर सी बात है, और 20 पेनों का क्रय मूल्य क्लियर सा लिखा हुआ है इसमें। 20 पेन का क्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ है 90 रुपये। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लाभ कब होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य जब ज्यादा हो और उसमें से हम क्रय मूल्य घटाएं तब लाभ होता है। अब लाभ हुआ कितना है हमें 5x का, विक्रय मूल्य कितना है 20x, क्रय मूल्य कितना है 90। तो 5x पक्षांतरण करेंगे, ये इधर आ गया 20x बराबर उधर माइनस का 90 रह गया। 5x में से 20x घटाया तो ये आ गया 15x माइनस का, और ये हो गया 90, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 90/15 और 15 का भाग देंगे इसमें 6। तो यानी कि जो प्रत्येक पेन का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो आ जाएगा 6 रुपये। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। एक दुकानदार ने 50,400 रुपये में 10 कूलर बेचकर 2 कूलरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों पिछले सवाल में विक्रय मूल्य पूछ रहा था, इस सवाल में क्रय मूल्य पूछ रहा है। आइए दोस्तों कैसे हल करते हैं इसको। माना क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है और हमें यहां भी ध्यान देना है कितने के बराबर हो रहा है लाभ, 2 कूलरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां हम माना एक कूलर का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, एक कूलर का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। बात कितने कूलरों की हो रही है 10 कूलरों की। तो 10 कूलरों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10x रुपये। 10 कूलरों का क्रय मूल्य हो गया 10x रुपये। सवाल में कह रहा है कि उसे 10 कूलर बेचने से 2 कूलरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो उसे लाभ कितना हुआ दोस्तों, लाभ हुआ है उसे 2x, जबकि 10 कूलरों का विक्रय मूल्य कितना है 50,400 रुपये। 10 कूलरों का विक्रय मूल्य 50,400 रुपये। हमको पता है कि लाभ हुआ है, और लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसी स्थिति में हमें लाभ होता है। यहां पर लाभ कितना हुआ है 2x, विक्रय मूल्य कितना है 50,400 और क्रय मूल्य कितना है 10x। 2x पक्षांतरण करेंगे, ये 10x इधर आ गया, ये हो गया प्लस 10x बराबर ये 50,400 पहले से ही है, ये यूं की त्यों रह गया। 10x और 2x मिलकर के हो जाते हैं 12x। 12x बराबर हो गया 50,400, x बराबर 50,400 बटे 12, 12 का भाग दिया हमने इसमें, 12 चौके 48, 4 बार कट गया,
बचे 2, 12 दूनी 24, यानी कि ये हो गया 4200 रुपये। यानी कि एक कूलर का क्रय मूल्य 4200 रुपये आ जाता है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में या फिर आप घर पे बैठकर कोई भी प्रश्न करें और उसमें कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके उस सवाल को भेज सकते हैं। दोस्तों चौथा सवाल है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 105 रुपये में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां पर हम वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x मान लेते हैं। मान लो ये वस्तु का क्रय मूल्य है और इधर बेचा इसको तो इस पे हो गई इसे हानि, और इधर इसको 175 में बेचा तो इस पर हो गया इसको लाभ। तो हानि बराबर x माइनस 75 और लाभ बराबर 105 माइनस x। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हानि बराबर x माइनस 75 क्यों लिखा? क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तब हानि होती है, जबकि वो कह रहा है कि मुझे लाभ भी हुआ है तो 105 में से x घटा दिया, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों ही स्थिति में जितना और उतना, यानी कि लाभ और हानि जो है वो बराबर है, तो लाभ और हानि हम बराबर करते हैं तो x माइनस 75 बराबर 105 माइनस x। ये x उधर से x आ गया, इधर 105, ये माइनस का था उधर 75 प्लस का हो गया, यानी कि ये हो गया 2x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 2, यानी कि ये हो गया 90, क्रय मूल्य हो गया 90। दोस्तों अगर इस सवाल को आप शॉर्टकट विधि से भी करना चाहें तो भी आराम से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, 75 प्लस 175 बटे 2, और ये हो जाते हैं 5 और 5 10, 7 और 1 8, 180। 75 प्लस 105, 105 है ये, तो 75 प्लस 105 बराबर 180, और इसमें हम 2 का भाग दे दें तो ये हो जाता है 90 रुपये। आप इसे शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे सकते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर 5वां है, एक ही कूलर को 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। दोस्तों इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें क्या करना है हमको, विक्रय मूल्य गुणा जितना हमें चाहिए, जितना लाभ हमें जैसे हमको लाभ चाहिए इतना तो उसको लिखते हैं ऊपर, और जितना हमें मिल चुका है लाभ या हानि जितना मिल चुका है उसको लिखते हैं नीचे। तो विक्रय मूल्य बराबर पाना है, क्या पाना है, हमको जो भी पाना है और मिल चुका है। तो विक्रय मूल्य कितना है 2000 गुणा क्या हुआ है हमको हानि, तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना हो गया 80 बटे पाना कितना है हमें 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 110, 100 में जोड़ देंगे, और हमको क्या हो चुकी है हानि हो चुकी है तो 100 में से घटा देंगे। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आए तो हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य गुणा जो हमको प्राप्त करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जो हमें प्राप्त हो चुका है पहले से उसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 2000 गुणा
100 में 10 जोड़ देंगे 110 बटे 100 में से 20 घटा देंगे, ये हो गया 80, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, 2 से ये 100 बार कट गया, और 4 से फिर ये 25 बार कट गया, और 25 का गुणा करेंगे हम, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 2750 रुपये इसका उत्तर आ जाता है। चाहो तो दोस्तों इसको लॉन्ग विधि से करना चाहो तो मैं इसको लॉन्ग विधि से भी बता देता हूं। यहां पर देखिए विक्रय मूल्य 2000 है तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 2000 रुपये जब विक्रय मूल्य है तो मैंने क्रय मूल्य का लिए सूत्र बताया था, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। तो 2000 गुणा क्या हुई है, हमको हानि हुई है, तो ये आ गया इसका क्रय मूल्य। क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया क्रय मूल्य। अब हमको बेचना है इसको 10% लाभ पर, तो मैंने विक्रय मूल्य के लिए सूत्र बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि बटे 100। तो हमें इस पे क्या हो रही है, हानि लाभ हो रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 110 बटे 100। तो ये जो सूत्र बना शॉर्टकट वो इसी में से बना है दोस्तों। 100 से 100 कट गया, ये आ गया 2000 गुणा 110 बटे 80। इसको देख लीजिए आप, यहां मैंने हल किया है और 2750 रुपये हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर, यह भी सवाल है, चुटकियों में इसको हम हल करेंगे। एक पंखे को 715 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। दोस्तों यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 715 गुणा 100 बटे 110, ये क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य आने के बाद में इसको कितने पे बेचा जा रहा है, 20% लाभ पर, तो ये 120 बटे 100 कर देंगे इसमें। तो ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, ये हो गया हमारे सामने 715 गुणा 12 बटे नीचे 11, 11 छिक्की 66 हो गया, 66 और 11 पंजे 55 हो गया। 65 गुणा 12 करते हैं, 12 पंजे 60 और 12 छिक्की 72 और 6 78, यानी कि ये इसको 780 रुपये में बेचेगा। आइए दोस्तों एक अलग टाइप का सवाल है। एक दुकानदार द्वारा 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। दोस्तों वही फॉर्मूला है, यहां पर 12 टॉफियों का 12 टॉफियों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1 रुपये। तो एक टॉफी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/12 रुपये। अब हमको 1/12 गुणा, क्योंकि हमें हानि हुई है 20% की और हमको चाहिए 20% लाभ, तो 1/12 गुणा हानि हुई है तो हम कर देंगे 100/80 गुणा, अब हमको लाभ प्राप्त करना है तो ये हो जाएगा 120/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 12 से 12 कट गया, यानी कि ये आ गया 1/8, यानी कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा वो, 8 टॉफी बेचेगा। तब जाकर के उसे कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार द्वारा 15 रुपये की 10 पेंसिल खरीद कर 10 रुपये की 5 पेंसिल बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों यहां लिख लेते हैं रुपये और यहां लिख लेते हैं, या यूं लिख लें, यहां लिख लेते हैं वस्तु और यहां लिख लेते हैं उसकी कीमत या रुपये कीमत।
अब इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार द्वारा 15 की 10 पेंसिल, यानी कि 10 पेंसिलों का मूल्य कितना है 15 रुपये खरीदी थी ये, यहाँ लिख लेंगे हम क्रय मूल्य। अब इसको ये बेच रहा है 10 रुपये की 5, यानी कि 10 रुपये की कितनी 5। तो दोस्तों 10 रुपये की 15, 10 वस्तु खरीदी है इसने 15 में और 5 वस्तु खरीदी है इसने 10 रुपये में। तो हम क्यों ना इन वस्तुओं को बराबर कर दें, क्योंकि ये 10 वस्तुएं ये 5 वस्तुएं, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी कितनी वस्तु हो जाएंगी दोस्तों 10 वस्तु हो जाएंगी। यानी कि अब ये हो गई 10 वस्तु और ये भी हो गई 10 वस्तु। तो 10 वस्तुओं की कीमत यहाँ पर कितनी है 15। ऐसे ही यहाँ 15 वस्तुओं की कीमत, यहाँ इन 10 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी 20। अब आप देखिए क्रय मूल्य कितना है 15, विक्रय मूल्य कितना है 20, कितने का फायदा हुआ है 5 का। तो 5 का फायदा हुआ है कितने पर हुआ है 15 पे हुआ है। इसको हम काट देंगे 5 थी 15 और 3 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% लाभ। दोबारा समझ लीजिए, यहां वस्तु दी हुई है, यहां कीमत दी हुई है। क्योंकि 10 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपये है और 5 वस्तुओं का मूल्य 10 रुपये है, तो हमने वस्तुओं को बराबर करने के लिए इसमें नीचे वाली में 2 का गुणा कर दिया। अब ये दोनों वस्तु कितनी हो गई, ऊपर भी 10 वस्तुएं नीचे भी 10 वस्तुएं। तो 10 वस्तुओं का मूल्य 15 है, यहां पर 10 वस्तुओं का मूल्य, क्योंकि 5 का दुगना यहां 10 किया है तो 10 का दुगना कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 हो गया। यहां पर 10 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया 20। अब हमने इनकी तुलना की तो हमें 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 5 कितने पे हो रहा है 15 पे हो रहा है। 5/15 गुणा 100 बराबर 33 सही 1/3% लाभ। आइए दोस्तों सवाल नंबर 9 की तरफ। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। दोस्तों यहां हम निकाल लेंगे सबसे पहले तो एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर 40/45। अब 40/45 को 40/45 गुणा 20% की हानि हुई है तो ये हो गया 100/80। अब हमको कमाना क्या है लाभ कमाना है, तो 120/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 2 से ये 20 बार कट गया, 3 से ये 15 बार कट गया, 5 से और काट देते हैं, 5 ती 15 और 5 चौके 20, यानी कि 4 रुपये में 3 की दर से बेचेगा। 4 रुपये में 3 की दर से बेचेगा। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों 4 रुपये में 3 बेच रहा है तो 24 के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, इसमें 6 का गुणा करना पड़ रहा है। तो इसमें 3 में भी कितने का गुणा कर देंगे 6 का कर देंगे, यानी कि 24 रुपये में उसे 18 संतरे बेचने पड़ेंगे। दोबारा समझ लीजिए, हमें एक संतरे का क्रय मूल्य निकालना है तो 40/45 हो गया। अब इस क्रय मूल्य से हमने विक्रय मूल्य निकाला है 40/45 गुणा हमें पहले हानि हुई है तो 100/80, यहां पर ये विक्रय मूल्य है इसका, ये एक संतरे का विक्रय मूल्य। अब हमने इस विक्रय मूल्य से हमने क्रय मूल्य निकाला है तो 100/80। अब ये क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य से हमने विक्रय मूल्य निकाला है तो 40/45 गुणा 100/80 गुणा 120/100, यानी कि ये विक्रय मूल्य निकल के आ गया। अब ये इतना आ गया, वो इतने में बेचेगा इसको, यानी कि ये दूसरा विक्रय मूल्य है। अब 4 रुपये में कितनी आ गई 3 की दर से आ गया। इसको 4 को अगर हम 6 गुणा कर दें, इसका 6 गुना तो ये 24 आ जाता है, इसलिए इसमें 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो ये 18 आ गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पर।
एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वस्तु, फिर लिखते हैं उसकी कीमत और फिर उसका टोटल कितने रुपए दिए। यहां लिख लेते हैं क्रय मूल्य है एक संतरा 2 के हिसाब से, एक संतरा 2 के हिसाब से। फिर कह रहा है कि समान संतरे 2 संतरे 1 के हिसाब से, और फिर उसने इन संतरों को, पूरे जो संतरे हैं इनको बेच दिया, किस दर से बेचा, 4 संतरे 3 की दर से। तो दोस्तों 1, 2 और 4 इनका हम लैसे ले लेते हैं, 1, 2 और 4 का लैसे ले लिया हमने, तो ये आ गया 4। कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। यानी कि 4 संतरे ये और 4 संतरे ये, और ये कितने, 8 संतरे। यूं समझ लो ये कितने संतरे हैं दोस्तों, 4 संतरे। ये कितने हैं, क्योंकि इनको भी हम बराबर कर रहे हैं, तो ये हो गया 2, या ऐसे कर लेते हैं, यही कर लेते हैं इसको भाई, 2 रुपये कीमत है, तो 4 संतरों की कितना मूल्य हो गया, 8 रुपये। यहां पर 1 रुपया कीमत है 2 संतरों की, तो 1/2 गुणा 4 करते हैं, तो ये हो गया 2, यानी कि ये हो गई 2 रुपये कीमत। यानी कि कुल मिलाकर के 4 और 4 8 संतरे हो गए, तो 8 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 10 रुपया। अब यहां देखते हैं हम 3 रुपया, क्योंकि कीमत ऊपर आती है, वस्तु की संख्या नीचे आती है, तो 3/4 गुणा 8, क्योंकि 8 वस्तुओं की कर रहे हैं हम तुलना, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 6। यानी कि 8 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 6 रुपये। अब बताइए आप मुझे, 8 संतरे टोटल उसने बेचे हैं, क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 10 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 6 रुपये, तो उसे क्या हुआ है, 4 रुपये का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। कितने पे हुआ है, 10 रुपये ऊपर हुआ है, तो 4/10 गुणा 100 कर देंगे, 10 से ये 10 बार कट गया, तो यहां आ जाएगा 40% की हानि। क्या आ जाएगी, 40% की हानि यहां पर आ जाएगी। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले टाइम में मैं और इनसे बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। आपका प्यार प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।